नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशवसाहूढं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्ष्यति अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितोऽसौवसिद्धे ध्रुवं मलमणोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुडे मिणमोसुदिके वेलीघृणिदं मिणमोसुदिके वेलीघृणिदं मिणमोसुदिके वेलीघृणिदम्। अपनी चर्चा आचार्य कुंद द्वारा रचित परमागम ग्रंथ समय सार पर चल रही है, जिसमें 9 तत्वों से भिन्न एक ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की चर्चा हमारी चल रही है। 13वीं गाथा में हमने देखा था हमारी जो है आत्मा है वह आत्मा 9 तत्वों से भिन्न एक ज्ञायक मात्र है। 9 तत्वों से भिन्न एक ज्ञायक मात्र की अनुभूति ही सम्यक दर्शन है। उसे ही शुद्ध नय से वही शुद्ध नय से जानने योग्य है, वही शुद्ध नय से ग्रहण करने योग्य है, वही अनुभव का विषय है। ऐसे उस शुद्धात्मा की चर्चा अपनी चल रही है। आज अपन को उनके जो प्रश्नों उत्तर थे, कल अपन ने टीका की चर्चा की थी, पर अपना जो क्रम है प्रत्येक गाथा और उसके प्रश्नों की चर्चा करना, आज अपन कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो जो 9 तत्वों की बात आई थी, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि ये 9 तत्व कौन से हैं। तो कहते हैं जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संभव निद्रा और मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। दूसरा प्रश्न है ये 9 तत्व कौन से नय के आश्रित हैं। तो यह 9 तत्व जो हैं व्यवहार नय के आश्रित हैं, यह व्यवहार नय के विषय हैं। फिर प्रश्न है यह व्यवहार नय कौन से शिष्यों की अपेक्षा से प्रयुक्त किया गया है। तो यह जो व्यवहार नय है, यह व्यवहार नय प्रथम श्रेणी के जो शिष्य हैं उन प्रथम श्रेणी के शिष्यों के लिए है, जिसका वर्णन अपन पहले कर चुके आए हैं कि जिनको अभी आत्मा समझ में नहीं आया है, जो अभी आत्मा को नहीं जानते हैं, उन शिष्यों के लिए यह व्यवहार नय जो है, व्यवहार नय के द्वारा 7 तत्वों 9 पदार्थों का स्वरूप का वर्णन सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सहायक हो, इसलिए यह व्यवहार नय की वहाँ चर्चा की। फिर प्रश्न है कि यहाँ व्यवहार नय आश्रित का कथन क्यों किया। भाई ये व्यवहार नय जो है क्यों ग्रहण करने योग्य है। तो उसमें अपन ने पहले देखा था कि जो व्यवहार नय है ये तीर्थ के उपदेश के लिए है, कि अभी तीर्थ प्रवृत्ति का उद्देश्य है, जिससे व्यक्ति जो है या जो जीव है
और धर्म के मार्ग में निरंतर रूप से लगा रहे और धर्म का प्रचार प्रसार करता रहे। इसलिए यह जरूरी है, क्योंकि जो भूतार्थ हो गया है वह तो धर्म का प्रचार करेगा नहीं, जो अभूतार्थ है वही तो तीर्थ का उपदेश करेगा। भाई जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया है, अब जो अपनी आत्मा को जान रहे हैं वो तो भूतार्थ शुद्ध नय से अपनी आत्मा को ही जानेंगे और पर पदार्थों को तो जानेंगे नहीं। अब जो पर पदार्थों को नहीं जानेंगे तो वो व्यवहार को जानेंगे, है ना। तो व्यवहार को जानेंगे तो वही कह रहे हैं कि धर्म की विजय करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म का बारे में बताना, ये सब व्यवहार है। और यह काम कौन करेगा? यह काम व्यवहारी जन करेंगे, क्योंकि जो आत्मा को जान रहे हैं वो तो इस बात को जानेंगे नहीं है? जो आत्मा को जान रहे हैं वो तो इस बात को विषय बनाएंगे नहीं। विषय तो वही बनाएंगे ना जो अभी आत्मा को नहीं जान रहे हों और आत्मा को प्राप्त करना है। तो कह रहे हैं ऐसे अभूतार्थ जो लोग हैं या जो व्यवहारी जन हैं, वह व्यवहारी जन जो है आत्मा को नहीं जानने से आत्मा को प्राप्त करने के लिए व्यवहार का उपदेश ग्रहण करते हैं। फिर यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है, तो क्या ये 9 तत्व जो कहे गए हैं ये सम्यक दर्शन के निमित्त हैं? ये 9 तत्वों की आप जो बात कर रहे हैं, ये जो 9 तत्वों का जो स्वरूप आप बता रहे हैं, तो ये सम्यक दर्शन के लिए कार्य हैं कि नहीं है? निमित्त हैं कार्य सम्यक दर्शन में कि नहीं है? कहते हाँ बिल्कुल है। 9 पदार्थ है, 9 तत्व कहो या पदार्थ कहो, हैं? अभेद उपचार से कारण में कार्य का उपचार करने से, सम्यक का विषय होने से, सम्यक के कारण होने से सम्यक ही है। भाई इन 9 तत्वों को जो जानना है, ये 9 तत्वों को जानना, कह रहे कार्य कारण भेद अभेद की दृष्टि से देखो ना कि हमारा जो शुद्धात्मा है, यह शुद्धात्मा की दृष्टि रखो और शुद्धात्मा की दृष्टि से देखो तो तुम्हारे लिए ये जानने में आएंगे। यदि तुम शुद्धात्मा की दृष्टि अपनी दृष्टि नहीं रखोगे, अपने को जानने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो ये तुम्हें दिखनेंगे ही नहीं, इसमें आपको सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अभेद उपचार से देखो, भेद की दृष्टि से मत देखो, अभेद से देखो। जैसे कि नदी में 10 मित्र थे और 10 के 10 मित्र नदी में कूदे और नदी में कूदने के बाद जब वह उस पार पहुँचे, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचे, अब उन मित्रों में से कुछ मित्र कहने लगे कि भैया ऐसा करते हैं, अपन काउंटिंग तो करो, इनकी गिनती तो करो, अपन पूरे हैं कि नहीं हैं? तो पूरे हैं कि नहीं हैं इस बात के लिए वो काउंटिंग कर रहे हैं। अब जब वो काउंटिंग कर रहे तो वो क्या कर रहे हैं कि सभी ने गिने, सभी मित्रों ने गिने। अब सभी मित्र गिने तो सब गिने तो 9 निकले। कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी मित्र थे सभी मित्र काउंटिंग करें, सभी मित्रों को 9 ही समझ में आए। और कूदे तो नदी में 10 थे और निकले 9। अब उन सभी में मैंने कहा, कहने लगे हैं सब मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, शायद मैं गलत कर रहा हूँ काउंटिंग, आप काउंटिंग करिए। तो वो काउंटिंग करे सुनो, वो काउंटिंग करे सुनो। ये तो बड़ी परेशानी आ गई। वो तो वहीं बैठ कर के रोने लगी, भैया हमारा एक मित्र था वो नदी में बह गया, अब क्या किया जाए। उसी समय कोई ज्ञानी जीव आया और उसने काउंटिंग की। उसने काउंटिंग की तो 10 हुए, समझे। कहले आप 10 ही तो हो। कहले कैसे हैं 10? हम तो 9 ही हैं, हम लोग काउंटिंग कर रहे, हम तो 9 ही निकल रहे। कहले भैया खुद को तो गिनो, हैं? जब खुद को गिनोगे तो ही तो 10 हो गए। अब खुद को गिनोगे नहीं और अपने को छोड़ करके फिर तो उनको गिनोगे तो वो तो 9 ही रहेंगे, हैं? भाई तुम भी तो इनके साथ ही थे, हैं? इनको भी तो गिनो। ऐसे ही कह रहे भैया 9 तत्वों को तो जानो, 9 तत्वों को तो जानो, और 9 तत्वों में एक तुम भी तो हो।
और कब से हो? अनादि से हो। और किस लिए हो उन नौ तत्वों में? तुम अभेद के रूप से क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? क्योंकि तुमने अपने को नहीं जाना। जैसे कि वो 10 थे और वो काउंटिंग कर रहे थे तो 9 दिख रहे थे, हैं? क्योंकि वो खुद को तो छोड़ रहे थे। इसलिए कहा भैया, इसलिए तुम अभी खुद को काउंटिंग करोगे, खुद को जानोगे, पहचानोगे तो तुम तो अनादि से ही हो, हैं? अनादि से हो तो अपनी तो गिनती करो। 9 पदार्थ होते हैं, 9 पदार्थों में एक जीव तत्व भी तो है। तुम अपने आप को क्यों छोड़ते हो? वो जीव तत्व है तो उस जीव तत्व को अपने उनसे अभेद मानो, और अभेद मानोगे तो तुम्हें बराबर तुम्हें सम्यक दर्शन में सहायक बनेंगे, हैं? भाई तुम कोई भी संसार की क्रिया करोगे तो संसार की क्रिया करने में पुण्य पाप तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आश्रव बंध तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हैं? प्रति समय तुम्हारे साथ में अजीव तत्व समय है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इन तुम अजीव तत्वों को कहाँ छोड़ दोगे? हैं? और इन अजीव तत्वों के माध्यम से ही तो तुम इस इधर तक पहुँचे हो। व्यवहार को अपनाए यदि तो सम्यक को पहुँचाना। यदि तुमने व्यवहार को नहीं जाना होता तो क्या तुम्हें सम्यक समझ में आता? इसलिए भैया व्यवहार में पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, और ये किसके निमित्त से कर रहे हो? तो ये अपनी आत्मानुभूति के निमित्त से कर रहे हो। बस यही बात है कि 9 तत्वों के विषय होने से, सम्यक के कारण कार्य होने से, एक दूसरे के कारण कार्य होने से भैया व्यवहार से ही निश्चय को प्राप्त किया जाता है। निश्चय के बिना व्यवहार को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाई एकांत की दृष्टि से मत देखो कि एक आत्मा को देखोगे तो मिथ्या माने जाओगे। केवल एकत्व को देखोगे तो मिथ्यात्व है। एकत्व में विभक्त को भी जानना पड़ेगा। जब तक एकत्व विभक्त को नहीं जानोगे, भेद अभेद को नहीं जानोगे तो भेद किसका करोगे? हैं? भाई भेद करोगे तभी तो अभेदपना दिखाई देगा। और भेदपना कब खत्म हो जाए? जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं समझो कैसे भेदपना खत्म हो जाएगा? इसलिए भैया आत्मा को तो जानना बहुत जरूरी है। और ऐसे कह रहे हैं 9 पदार्थ हैं, वे 9 पदार्थ जैसे थे वैसे ही हैं। ज्ञायक आत्मा हमारा जो निगोद में था वही अभी है और वही सिद्ध बनने पर भी रहेगा। परंतु इनमें बुद्धि नहीं करनी है। ये जानने में तो विषय तो ज्ञान के बनेंगे, पर ये मेरे नहीं हैं। मतलब मैं ये मेरे नहीं हैं। जानने के विषय तो हैं, मेरे ज्ञान में तो ये आ रहे हैं, पर ये मेरे नहीं हैं। मैं इनसे भिन्न हूँ, पर मैं अनादि से इनके साथ ही था। ये बात पना तो ध्यान में रखना पड़ेगा भैया। इतनी बात तो तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी। भैया इस व्यवहार है, व्यवहार को तुम्हारा शुरू से लेकर के अंत तक तुम्हारा व्यवहार ही है, लेकिन उस व्यवहार में भी जो एकत्व विभक्त आत्मा है उसको जानना जरूरी है। जैसे आज पंडित डॉक्टर वीर सागर जी जैन साहब का एक बहुत अच्छा श्लोक आया था, वो मोबाइल में ही है, मेरे को याद नहीं है। उसमें उन्होंने कहा था देखो भैया कुछ कार्य हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला कार्य तो उन्होंने बताया था कि अपनी आत्मा को जानो, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आत्मा को जानो 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 जानो। मैं एक अभेद रत्नात्रय स्वरूप भगवान आत्मा मैं भिन्न हूँ और पर द्रव्य जो है मेरे से बिल्कुल भिन्न है। ऐसी दृष्टि करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रथम कर्तव्य है, प्रत्येक जीव का प्रथम कर्तव्य यही है कि हमें अपनी आत्मा की प्राप्ति करना है। अनेक पुरुषार्थ पूर्वक भी यदि आत्मा की प्राप्ति करनी पड़े तो आत्मा की प्राप्ति करना है। क्योंकि बिना आत्मा को जाने सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती।
तो पहला कार्य तो है आत्मा की प्राप्ति करना। जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक कोई भी कार्य कारगर नहीं है, हैं? मिथ्या व्यवहार को जानोगे तो फंसोगे, समझ गए ना। 7 तत्वों को जानोगे तो फंसोगे, हैं? क्यों भैया? 7 तत्वों में पुण्य को जानना गलत नहीं है, हैं? 7 तत्वों में पुण्य को जानना गलत नहीं है, लेकिन पुण्य में भी ये मेरे नहीं है ऐसा भी जानना है। पुण्य को तो जानना है, पाप को भी जानना है। यदि पुण्य को जानते रहोगे तो पाप को नहीं जानोगे, हैं? मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। यदि पुण्य को जानोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। केवल आत्मा को जानोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। समझ में आए ना। इसलिए विषय तो सारे ही जानने हैं, जितने विषय हैं वह विषय मेरे से भिन्न है, इतना ज्ञान तो करना है कि नहीं करना है। यदि बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना भाई। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, किसी भी पदार्थ को गौण कर देना, मुख्य नहीं करना, ये बात तो पचेगी, परंतु उसका अभाव नहीं करना है। वैसे ही कह रहे हैं कि भैया प्रथम कर्तव्य तो हमारा आत्मा की प्राप्ति है। दूसरा कर्तव्य क्या बताया? शरीर की सुरक्षा। दूसरा कर्तव्य क्या बताया उन्होंने उस श्लोक में? शरीर की सुरक्षा करनी जरूरी है। शरीर ठीक रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर सही रहेगा तो सब सही रहेगा। जब तक कब होंगे? जब शरीर सही रहेगा। स्वाध्याय चिंतन कब होगा? जब शरीर सही रहेगा। तो उन्होंने पहला तो बताया कर्तव्य कि आत्मा जानना बहुत जरूरी है। दूसरा उन्होंने बताया कि भैया इस शरीर जो है, इस शरीर की रक्षा भी जरूरी है, हैं? शरीर की सुरक्षा भी जरूरी है। इस शरीर के लिए भी करना बहुत जरूरी है। इस शरीर में कोई रोग, कोई व्याधि, कोई बाधा, कोई प्रकार का प्रॉब्लम इस शरीर में उत्पन्न नहीं हो, ये शरीर भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये नहीं है कि सुबह से लेकर के शाम तक शरीर को ही पुष्ट करने में लगे रहो, ठीक है। शरीर का तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा कर्तव्य है मनुष्य का, जीव का। पहला कर्तव्य है आत्मा की प्राप्ति, दूसरा कर्तव्य है शरीर की रक्षा। समझ गए ना। शरीर कोई बीमारी से नहीं आ जाए, शरीर में कोई तनाव नहीं हो, शरीर में कोई मानसिक विकृति पैदा नहीं हो जाए, शरीर में कोई प्रकार का अवयव पैदा नहीं हो जाए, हैं? शरीर को बराबर रूप से तंदुरुस्त भी रखना जरूरी है। क्यों? शरीर को तंदुरुस्त नहीं रहोगे तो स्वाध्याय चिंतन मनन कैसे होगा? बोलिए। हमारे मुनिराज हैं, यदि वह शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो बोलो तप कर लेंगे? श्रावक है, वो शरीर का ध्यान रख तप हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा? कह रहे नहीं होगा। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि भैया पहला कर्तव्य आत्मा, दूसरा कर्तव्य शरीर, तीसरा कर्तव्य बताया है क्या? तीसरा कर्तव्य है शरीर को चलाने के लिए काम, रोजगार, धंधा, कमाई, परिवार को चलाना, परिवार को पालना, परिवार को पोषण करना, ये कर्तव्य हैं। आनंद स्रोत करके कोई स्रोत है, उस आनंद स्रोत में एक कथन आया है कि भैया एक गृहस्थ कार्य चलाने के लिए, खाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, पत्नी बच्चों को पालने के लिए, ये सब करने के लिए हमारा एक कर्तव्य और है। वह कर्तव्य है कि हमें कमाई भी करना है, हमें धन रुपया पैसा भी कमाना है, परिवार को चलाना है, परिवार को खिलाना है, परिवार को सुरक्षित रखना है, माता पिता की सेवा करना है, अपने बड़ों की विनय करना है, ये सब कुछ समझिए ना। ये कमाई बेईमानी से नहीं कमाना है, न्यायपूर्वक कमाना है, ईमानदारी से कमाना है। जो ईमानदारी से कमाएगा वो आगे बढ़ जाएगा,
और जो ईमानदारी से नहीं कमाएगा वो स्वाध्याय भी नहीं कर पाएगा। अपन देखते हैं बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं, उनके पास में ये सब कुछ होता है, खूब पैसा होता है, उस खूब स्वाध्याय करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ईमानदारी कहीं ना कहीं छुपी हुई है, समझ गए ना, और उस ईमानदारी के बल से ही चल रहा है ये सब काम। इसलिए तीसरा कर्तव्य क्या है? परिवार की रक्षा। चौथा कर्तव्य क्या है? चौथा कर्तव्य क्या बताया? धम्म अधर्म, ये सबसे बेकार है, फालतू का है, वो नहीं करना चाहिए। चौथा कर्तव्य कौन सा नहीं करना चाहिए? पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पड़ोसी इतने रुपए कहाँ से कमा रहा है, ये कहाँ से कर रहा है, वो कहाँ से कर रहा है, चुगलखोरी करना, यहाँ की वहाँ करना, कि ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारे तो 3 कर्तव्य मुख्य हैं। पहला कर्तव्य है आत्मा को जानना, दूसरा कर्तव्य है हमें अपने शरीर का ध्यान रखना, तीसरा कर्तव्य है हमें अपने रोजगार का ध्यान रखना। ये 3 कर्तव्य ही हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो इन 3 कर्तव्यों में अपन ने देखा कि जो पहला कर्तव्य था वह कर्तव्य क्या था कि अपनी आत्मा को जानना। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि ये 9 तत्व हैं, इन 9 तत्वों में ये व्यवहार से ये हमारे सम्यक दर्शन में सहायक हैं, समझ गए। क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता और कारण में कार्य का उपचार होता ही है। इसलिए सम्यक दर्शन में ये 9 पदार्थ जो हैं कैसे हैं? कारण में कार्य का उपचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पुण्य पाप इत्यादि हैं, इनको जानना गलत नहीं है, आश्रव को जानना गलत नहीं है, आश्रव के स्वरूप को केवल ये है, आश्रव 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 आश्रव, केवल जानते रहना जानते रहना जानते रहना जानते रहना, ये गलत है। एक को नहीं जानो भैया, दोनों को जानो। आश्रव जो है यह अच्छा नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो इससे भिन्न हूँ, ये तो अनुभव करो, तब वो आश्रव को जानना वाला बढ़िया हुआ। संबर को जानना गलत नहीं, निर्जरा को जानना गलत नहीं, पुण्य पाप को जानना गलत नहीं, कोई भी चीज़ को जानना गलत नहीं है, पर उसमें अपने को तो भिन्न रखो, केवल जानने का विषय मत बनाओ, समझ गए ना। वही वाली बात है। ये तो क्या है, अब ये समझ लोगे, ये उत्थानी का रूप में गाथा है। अब आगे का विषय इसी के आधार पर चलेगा, 415 गाथाएं इसी के आधार पर चलेंगी। अभी तक तो शुद्धात्मा की चर्चा करनी थी, कर ली। अब उसी विषय को शुद्धात्मा को प्राप्त कराने के लिए अब इतने प्रकार से पूरा का पूरा 9 जो अधिकार हैं वह 9 अधिकार पूरे के पूरे वैसे ही हैं। इसलिए विषय वस्तु समझना बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं ये 9 तत्व भूतार्थ हैं या अभूतार्थ हैं? यदि भेद से, अब इसको शॉर्ट में समझ लो, 9 तत्व जो हैं भूतार्थ हैं एक बात, 9 तत्व अभूतार्थ हैं दूसरी बात। यदि 9 तत्वों में तुम भेद देखते हो तो अभूतार्थ है, ग्रहण करने योग्य नहीं, व्यवहार है। और इन्हीं 9 तत्वों में तुम उनको जानते हुए अपने को अभेद समझते हो तो भूतार्थ है। इतनी सी तो बात है। लोग कहते हैं भैया ये आत्मा की बात बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है भैया, समझ में नहीं आती है। अरे बहुत सरल है, अपने को पर से भिन्न जानो, अपने को पर से भिन्न अनुभव करो, ये भूतार्थ। और अपने को पर से भिन्न ना करके उसी में मिला करके जानो, ये अभूतार्थ। 5 इंद्रियां, इतना ये जानना, ये भूतार्थ। और 5 इंद्रियों के जो विषय, उनमें प्रवृत्ति, उनके परिणाम इत्यादि को जानना, ये व्यवहार। एक आत्मा को जानना भूतार्थ। और एक आत्मा में आत्मा के एक गुण हैं, ये पर्याय हैं, ये सिद्ध पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, चारित्र की पर्याय, ऐसे जानना ये व्यवहार। ऐसे ये 9 तत्वों में। इसका उत्तर क्या है?
यद्यपि नौ पदार्थ तीर्थ वर्तना के निमित्त, देखो ये 9 पदार्थ जो हैं कह रहे तीर्थ के प्रवर्तन के लिए, भगवान की वाणी के प्रचार प्रसार के लिए, भगवान के उपदेश को जानने के लिए, उनके उपदेश को ग्रहण करने के लिए प्राथमिक शिष्य की अपेक्षा भूतार्थ कहे जाते हैं, जो प्रथम श्रेणी में है, जो अभी कुछ नहीं जानता है। उसके लिए कहते हैं भैया आत्मा का कल्याण करना है कि नहीं है? आत्मा का कल्याण करना हो तो मंदिर जाया करो। जो कभी मंदिर नहीं जा रहा है उसको बोलते हैं मंदिर जाया करो, स्वाध्याय मंदिर ही जाया करो, दर्शन तो करके आया करो, अभिषेक तो किया करो, हैं भाई पूजन तो किया करो, हैं? पहले तो उसको यही कहते हैं जाके भैया अभिषेक तो करके आ जाया करो, पूजन करो नहीं कराया करो, अभिषेक तो कर लिया करो। जब वो अभिषेक करने लगा तो उसको कहते हैं ये पूजन भी कर लिया करो, कम से कम अर्घ तो चढ़ा दिया करो। तो अर्घ चढ़ाने लगा ये पूजन भी कर लिया करो। अब पूजन करने में कितना टाइम लगता है? अर्घ चढ़ाते हो बस 5 मिनट में पूजन हो जाती है? तो पूजन कर लिया करो। जब पूजन करने लग जाए तो कहते हैं थोड़ा सा टाइम और निकालो भैया, देखो पूजन बस से थोड़ी कुछ होने वाला है? पूजन से तुम्हें कितना समझ में आएगा, कितना विषय तुम्हारे पकड़ में आएगा? कम से कम स्वाध्याय किया करो, एक आध पेज तो पढ़ लिया करो। एक पेज पढ़ाने के ये प्रेरणा देते हैं। फिर उसी एक पेज को फिर कहते हैं भैया पढ़ तो लेते हो, कम से कम घर में बैठ के चिंतन भी कर लिया करो उसी एक पेज का। हैं तो उसको जो प्राथमिक शिष्य है उसको धर्म की बात समझाने के लिए, जिनवाणी की बात को समझाने के लिए, उसको प्रवर्तन करने के लिए, उसके लिए प्राथमिक शिष्य के लिए 9 पदार्थ भूतार्थ हैं। समझ गए ना? जो प्राथमिक शिष्य है उस प्राथमिक शिष्य के लिए तो ये 9 पदार्थ भूतार्थ ही हैं। भैया तुम पुण्य करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम पुण्य की क्रिया करोगे तो शुभ आश्रव का बंध होगा, शुभ आश्रव होंगे। पाप की 24 घंटे पाप आश्रव होगा। अच्छे कार्य करोगे तो पुण्य बंध बंधेगा, बुरे कार्य करोगे तो पाप बंध बंधेगा। अच्छे बुरे परिणाम मत करो भैया, ये अच्छे बुरे परिणाम तुम्हारे नहीं हैं, ये संभर हो जाएगा। और जितने परिणाम तुमने किए हैं उन परिणामों को छोड़ो भैया, ये तुम जो मान रखे हो इन परिणामों को छोड़ दो, अब ये तुम्हारे नहीं हैं, ये निर्जरा हो जाएगी। और जब वह पूर्ण परिणामों को छोड़ देगा, पूर्ण रूप से कर्मों का अभाव कर देगा तो उसको मोक्ष हो जाएगा। ये ऐसी बात है। तो प्राथमिक शिष्य के लिए तो समझाना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक प्राथमिक शिष्य को हम समझाएंगे नहीं, समझाने की प्रवृत्ति नहीं डालेंगे तो उसको ये भूतार्थ भी नहीं दिखेगा। इसलिए कहा भैया उन लोगों के लिए जो प्राथमिक शिष्य हैं उनके लिए तो 9 तत्व जानना बहुत ज़रूरी है। जो जानते ही नहीं है उनके लिए जनाना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनकी अपेक्षा भूतार्थ है। फिर भी अभेद रत्नात्रय लक्षण वाली निर्विकल्प समाधि के काल में अभूतार्थ हो जाते हैं। समझ गए? कह रहे हैं जब वह अभी तो भूतार्थ है, व्यवहार में अभी भूतार्थ है। किसके लिए? प्राथमिक शिष्यों के लिए। जब यही अभेद रत्नात्रय लक्षण वाली, जब ये अभूतार्थ रूप से 9 तत्वों को जानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनके अनुसार परिवर्तन करते हैं, जब वह परिवर्तन करते 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 जब अभेद रत्नात्रय रूप, जहाँ रत्नात्रय में भी भेद नहीं दिखे, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप बना भी नहीं दिखे, केवल एक शुद्धात्मा ही अनुभव में आए, निर्विकल्प समाधि रूप ज्ञान अनुभव में आए, उस समय जो इन समस्त पदार्थों को छोड़ करके एक तत्व का अनुसरण करना है तो ये भूतार्थ है। और उस समय ये 9 तत्व का भूतार्थ है। समझ गए ना? ये बात है। ये 9 तत्व जीव द्रव्य के ज्ञायक भाव रूप, ये 9 तत्व कैसे? जीव द्रव्य के ज्ञायक भाव रूप। ये 9 तत्व जो हैं ज्ञायक के अनुभव में आने के बाद एक स्वभाव को छोड़कर जब 100 पर प्रत्यय उपादान निमित्त के कारण से एक आत्मद्रव्य की पर्यायपने से अनुभूति का विषय बनाए तब भूतार्थ हैं। समझे ना? जब आत्मा इनको जानता है और जान करके
कौन से अपने हैं और कौन से अपने नहीं हैं। नौ पदार्थों में यह जब जीव ये जानने लग जाता है, अपनी ज्ञायक बुद्धि करता है, अपने ज्ञायक स्वरूप को जानता है, और ज्ञायक स्वरूप को जानने के बाद जब अब अनुभूति का विषय हो जाता है, उस अनुभूति में जब ये जानता है ये जो अजीव तत्व है यह मेरा नहीं है, ये पुण्य है ये मेरा नहीं है, ये पाप है मेरा नहीं है, ये आश्रव बंध संबर निद्रा मोह ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो एक चैतन्य स्वरूप है। जब यहाँ से सो और पर यानी के एक आत्मद्रव्य की पर्याय पने से, सो और पर से एक, केवल एक आत्मद्रव्य की पने से इनको देखता है, अनुभूति का विषय करता है कि भैया ये तो हम उपादान कारण है और ये निमित्त कारण है, समझिए ना, ये उपादान कारण है। आत्मा द्रव्य द्विद्रव्य जो है उपादान कारण है, और ये जो इनके सारे जो आश्रव बंध ये तो मतलब में ये निमित्त कारण है। पुण्य आदि क्रियाएं निमित्त की कारण हैं, संभव निद्रा मोक्ष निमित्त के कारण हैं। जब उनमें यह यहाँ से भेदपने की दृष्टि देखता है तो अनुभूति का विषय भूतार्थ माने जाते हैं। जब तीनों कालों में असंकलित एक जीव द्रव्य स्वभाव को लेकर अनुभूति का विषय बनाए जाते हैं तो वे अभूतार्थ होते हैं, कह रहे हैं। और जब इनको भेद दृष्टि से देख लिया जाता है, एक आत्मा को जान करके शेष को गौण कर दिया जाता है, उस समय जो है वह अभूतार्थ कहलाते हैं। क्योंकि उस समय नौ तत्वों में एक अर्थ को अपना विषय बनाने वाले निश्चय से एक जीव ही प्रकट होता है। कह रहे हैं उस समय जो आत्मा में जो एक गुण प्रकट होता है वह जीव ही कहलाता है, उस जीव के अलावा और कोई भी पदार्थ अपना नहीं दिखाई देता। इस प्रकार सिद्ध होता है कि ये नौ तत्व व्यवहार नय से भूतार्थ हैं तथा निश्चय नय में एक ज्ञायक स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा की अनुभूति होने से अभूतार्थ हो जाते हैं। फिर प्रश्न है कि भूतार्थ से जाने हुए इसका क्या अर्थ है? भाई भूतार्थ से जाने हुए शब्द का क्या अर्थ लेना हमें? क्या अर्थ यहाँ पर घटित होता है भूतार्थ से जाने हुए? भूतार्थ नय से यानी निश्चय नय से एकत्व को स्वीकार कर जिसका शुद्ध नय के रूप से निर्णय किया गया, एकत्व को ग्रहण कर कि मात्र हमारा जो ज्ञायक आत्मा है वह ज्ञायक आत्मा ही बस मेरा है। 10 बच्चे हों, 10 बच्चे खेल रहे हैं, 10 बच्चों में एक बच्चा अपना भी है। अब जो 10 बच्चे हैं वो भयंकर सुंदर हैं, भयंकर का मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। 10 बच्चे जो खेल रहे हैं वे 10 बच्चे बहुत सुंदर हैं। अपना बच्चा थोड़ा सा सुंदर नहीं है। 10 बच्चे जो खेल रहे हैं 10 बच्चे तो बहुत सुंदर हैं, पर अपना बच्चा जो है, एक बच्चा जो अपना है वह उतना सुंदर नहीं है। तो अब जब हम कोई हमसे पूछे कि भैया ये बताओ कि जो 10 बच्चे खेल रहे हैं इन 10 बच्चों में सबसे सुंदर कौन है? अंदर में तो क्या हो रहा है? अंदर में तो ये लग रहा है मेरा बच्चा ही सबसे अच्छा है, समझिए ना। अब और बाहर में क्या बोलना पड़ रहा है व्यवहार से, समझिए ना, बाहर में व्यवहार से बोलना पड़ रहा है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से तो हमें तो अपना बच्चा ही सुंदर दिखाई देता है। ऐसे यहाँ है कि शुद्ध नय से निर्णय किया जाए, एकत्व को स्वीकार करके जब शुद्ध नय से निर्णय किया जाए, जब निर्णय किया जाता है तो एक आत्मा ही हमें दिखाई देता है। उस समय और भी दिखाई देते हैं, समझे, लेकिन वो है मेरे नहीं हैं और मैं इनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। मैं इनसे बिल्कुल कैसा हूँ? भिन्न हूँ।
और इनसे भिन्न अनुभव कर रहा हूँ। आनंद तो हमें केवल एक आत्मा में ही आ रहा है, बाह्य पर पदार्थों में हमें आनंद नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही कह रहे हैं, भूतार्थ नय से, निश्चय नय से, एकत्व को स्वीकार कर जिसका शुद्ध नय से रूप से निरूपण किया जाता है, ऐसे आत्मा की अनुभूति हो जाने से नौ तत्व भूतार्थ रूप से जाने हुए हैं। जब हम अपने बच्चे में आनंद अनुभव करते हैं, आनंद तो 10 बच्चे खेल रहे हैं उसमें भी आनंद अनुभव कर रहे हैं, पर एक अपने बच्चे का जो आनंद है उस आनंद का तो पार ही नहीं है। अपना बच्चा भले कितना भी उद्यम करे, पर उसमें अपने बच्चे में ही मज़ा है, अन्य बच्चों में मज़ा नहीं है। और बच्चे तो हमें खूब दिखाई दे रहे हैं, पर उनमें उतना आनंद नहीं आ रहा जितना आनंद तो हमें अपने बच्चे में आता है। ऐसे ही एक आत्मा का जब आनंद होता है, उस आनंद में और के आनंद भी समाहित हो जाते हैं, उनको भी भूतार्थ से जाना हुआ कहते हैं। अतः जिन्होंने भूतार्थ से आत्मा की अनुभूति की, उन्होंने ही इन 9 तत्वों को कहा है। जिन्होंने आज 9 आत्मा की प्राप्ति कर ली है, जिन्होंने आत्मा को समझ लिया है, वो ही आत्मा के द्वारा जाने गए 9 तत्वों को कहते हैं, है ना। उनके द्वारा ही कहा गया है, जिन्होंने आत्मानुभूति की, उन्होंने ही 9 तत्व बताए हैं। फिर प्रश्न है, भूतार्थ से सम्यक क्या है? भाई भूतार्थ से सम्यक जो होता है वो क्या है? भूतार्थ से सम्यक परम समाधि काल में शुद्धोपयोग के समय में 9 पदार्थों में शुद्ध निश्चय नय से 9 पदार्थों में जो 9 तत्व कहे गए हैं, 9 पदार्थ कहे गए हैं, उन 9 पदार्थों में शुद्ध निश्चय नय से एक आत्मा प्रकट होती है। कि शुद्ध निश्चय नय से केवल एक आनंद भूति आत्मा प्रकट होती है, या प्रकाशित होती है, या प्रतीति में आती है, या अनुभव की जाती है, तब या प्रतीति है, या जो शुद्धात्मा की है निश्चय सम्यक्त है। इससे स्पष्ट है कि भूतार्थ से आत्मा का एक परिणाम ही सम्यक्त है। निश्चय की दृष्टि से एक आत्मा का परिणाम जो है बस वही सम्यक्त है। 9 तत्वों में सम्यक दर्शन का कथन उपचार क्यों है? सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है, वह निश्चय से जीव स्वरूप है। कह रहे हैं सम्यक दर्शन जो है वह सम्यक दर्शन आत्मा का एक परिणाम है। यह आत्मा का परिणाम है, शुद्ध अवस्था का परिणाम है। जो अनुभूति ली है हुई है उसका परिणाम है, जो श्रद्धा किया है उसका परिणाम है। वह निश्चय से जीव स्वरूप ही है। किंतु कारण रूप 9 तत्वों में जो 9 तत्व बताए ना, कारण मतलब में कोई ना कोई कारण तो होता ही है किसी न किसी में कार्य में, कि आत्मा की प्राप्ति में कौन कौन से कारण हैं। तो ये सबको जानना, ये आत्मा की प्राप्ति में कारण हैं। अपने से भिन्न जानना ये बहुत ज़रूरी है। अपने से भिन्न आत्मा को नहीं जानोगे तो कारण को कैसे समझ पाओगे। इसलिए अपने से भिन्न आत्मा को जानना। 9 तत्वों कारण रूप निश्चय सम्यक दर्शन उपचार किया जाता है। कार्य रूप निश्चय सम्यक दर्शन का उपचार किया जाता है, जिससे 9 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाता है। पर प्रश्न है ये, तो क्या 9 तत्वों से होने वाला पदार्थ आत्मा का परिणाम नहीं होता है? कह रहे 9 तत्वों से होने वाला पदार्थ जो है वह आत्मा का परिणाम नहीं होता है, ऐसा नहीं कहा है। 9 तत्वों के श्रद्धान से होने वाला सम्यक दर्शन भी, कि 9 तत्वों को जानने के बाद जो सम्यक दर्शन होता है वह सम्यक दर्शन भी आत्मा का परिणाम का ही होता है। किंतु 9 तत्व एक जीव रूप नहीं है। जो 9 तत्व कहे गए हैं ये जीव रूप नहीं है, वे 9 तत्व जीव अजीव रूप हैं। जो 9 तत्व कहे गए हैं, इन 9 तत्वों के जो परिणाम हैं
और सम्यक दर्शन तो हैं, पर ये जो 9 तत्व कहे गए हैं पूरे के पूरे जीव रूप नहीं है, इनका अलग अलग है, कोई जीव रूप भी है, कोई अजीव रूप भी है। तो जीव अजीव रूप दोनों रूप से इसमें कथन किया गया है, और ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। तो क्या है? पुरुषार्थ सिद्धि में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, जीवा जीवादीनम तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीता अभिनिवेश विभक्तिमात्मरूपम, कि विपरीत अभिनिवेश से रहित जीव अजीव आदि तत्वों का श्रद्धान सदैव करना चाहिए, वह सम्यक दर्शन है। वही विपरीत अभिनिवेश यानी मिथ्यात्व से रहित, उल्टी मान्यता से रहित, उल्टी मान्यता मतलब मिथ्यात्व से रहित होकर के जीव अजीव तत्वों का श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले भूतार्थ नय से सम्यक दर्शन होता है या अभूतार्थ नय से? फिर प्रश्न वही कह रहे हैं कि पहले ये बताइए आप, पहले जो सम्यक दर्शन होता है वह सम्यक दर्शन कौन सा होता है? पहले भूतार्थ से सम्यक दर्शन होता है कि अभूतार्थ से होता है? पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होता है कि निश्चय सम्यक दर्शन होता है? तो सीधी सी बात है भैया, प्राथमिक शिष्यों के लिए तो सबसे पहले तो 7 तत्वों को जानेगा, 6 द्रव्यों को जानेगा, 9 पदार्थों को जानेगा, इन 9 पदार्थ 6 तत्वों में जो भिन्न अनुभव करेगा व्यवहार से, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। लेकिन जो उसमें शुद्ध आत्मा का अनुभवन करता है, अपने आप को शुद्धता रूप प्राप्त करता है, एक केवल निर्विकल्प समाधि रूप अनुभव करता है, उसके भूतार्थ होता है, भूतार्थ निश्चय सम्यक दर्शन होता है। यही बात इसमें है। सर्वप्रथम तो अभूतार्थ नय से 7 तत्वों व 9 पदार्थों का श्रद्धान होने से व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। व्यवहार दर्शन सम्यक दर्शन कारण रूप है। किसके कारण रूप है? निश्चय सम्यक दर्शन की। भाई किसके लिए कार्य कर रहा है? ये निश्चय सम्यक दर्शन के लिए कार्य कर रहा है। कार्य कर रहा है इसका मतलब वो निश्चय सम्यक दर्शन के लिए वह जो है कारण है। निश्चय सम्यक दर्शन के लिए व्यवहार सम्यक दर्शन कारण है, समझिए ना, निमित्त है कि व्यवहार सम्यक दर्शन होगा तभी जाकर के हमें निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए 9 तत्व जो हैं सबसे पहले तो अभूतार्थ रूप से जान, मतलब मैं अभूतार्थ से इसको सम्यक दर्शन कहा है पहले, तो फिर भूतार्थ से सम्यक दर्शन होता है। फिर प्रश्न है, इस सम्यक दर्शन में क्या आत्मा में औपसमिक आदि सम्यक दर्शन घटित होते हैं? औपसमिक, छायक, छायोसमिक, जो सम्यक दर्शन के जो भेद हैं वह सम्यक दर्शन घटित होते हैं क्या? 9 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान से जो आत्मा में औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और सम्यक दर्शन होता है वह व्यवहार सम्यक दर्शन ही है, समझ गए ना। जितने भी प्रकार के सम्यक दर्शन प्रकट होते हैं वह सारे के सारे सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन ही हैं। औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, ये सब सम्यक दर्शन जो है व्यवहार की कथन है, ये व्यवहार से हैं, समझिए ना। तो इस तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन में निमित्त कारण है। यह सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान होता है। अब ये जो है यहाँ से जो नया विषय है, इस नए विषय की चर्चा अपन यहाँ से 14वें नंबर के क्वेश्चन से अपन यहाँ से कल करेंगे। इसके आगे का विषय जो है थोड़ा सा गंभीर है, तो इस गंभीर विषय को अपन यहाँ से कल से इसकी चर्चा करेंगे, जो काफ़ी दिन तक इसकी चर्चा अपन को करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि लगभग इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों की अपन को चर्चा करनी पड़ेगी। तो अपन अभी इस विषय को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि रोज़ विषय गंभीर हो रहा है, यहाँ से एकदम नया विषय इसमें स्टार्ट हो रहा है। तो नया विषय होने की अपेक्षा से अपन इसको यहाँ से कल से इसकी स्वरूप की चर्चा करेंगे। जब तक आप सभी इस 9 तत्वों को जान करके और इन 9 तत्वों में श्रद्धान करके सम्यक दर्शन करें और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके निश्चय सम्यक दर्शन को धारण करें और निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक अपनी आत्मा का अनुभवन करें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को 9 बार नवोकार मंत्र।
सभी साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।